रैंक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन्फ्लेट हुआ था। रैंक का डिफरेंस 50,000 हो गया है ना। हाँ। नीट के मतलब रिजल्ट पे डाउट है कि स्कैम है कि नहीं है स्कैम। दोनों नीट रिजल्ट और इलेक्शन रिजल्ट सेम दिन क्यों? कोई बात कर रहे थे कौन जीतने वाला है, वहाँ पे स्मृति ईरानी हार रही है। जितना पे एम्स मिलता था ना उतना पे एमबीबीएस ही नहीं मिलेगा 650 पे। लीक का जब न्यूज आने लगा तो सबसे पहले क्या पटना सवाई माधोपुर में ये सब में तो पता चला था ना ये लीक हो गया है। जामनगर गुजरात में वहाँ तो न्यूज़पेपर में आया था उस दिन कि वो सेंटर जो अलग हाँ, अलग था, सेंटर मतलब सेम सेंटर पे अलग 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 जगह के जगह लोग था। थे। और ये कोटा जैसा जगह थोड़ी है। ये बस छुपाने की कोशिश कर अरे भाई कुछ नहीं ऐसा हुआ है हम बहुत प्रेस्टिजियस हाँ, शुरू में जो नोटिस भी निकाला था ना 720 उतना बच्चा को आ जाना तो वो सब कुछ ज़्यादा ही नंबर्स में आ गया था। 67 का बच्चा का 67 हाँ वही 67 बच्चा को AR1 आ जाना वो पॉसिबल नहीं है 720 पे 720 मार्क्स, 720 हर साल 2 3 मैक्सिमम 4 गया, वो 4 गया था। हाँ पिछला साल एक भी नहीं था। पिछले साल एक भी नहीं था। हाँ, नीट में कभी ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम दिया गया। टाइम लॉस में तो टाइम दो ना उसको भाई मतलब ये NV सर BM सर ये सब तो लेकिन BM सर शुरू से नहीं था। हाँ, जो कि OMR शीट में फटा हुआ है वो गलत था भाई। हाँ वो है उसका 350 मार्क्स कुछ आ रहा था पता है। यहाँ पे पप्पू यादव पे हाँ, रील का टी-शर्ट पहन के आ गया था। वो बहुत मस्त था वो बहुत मस्त था। हालांकि वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं सही था भाई ज़्यादा होना जरूरी है भाई। हाँ, हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन इंट्रोवर्ट शो। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं नीट स्कैम के बारे में। ये मेरा दोस्त सौरभ प्रसाद और हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कैसा होगा एपिसोड। जैसा भी लगे आप लोग बताइएगा। और बता कैसा रहता है नीट रिजल्ट बताया कुछ भी बोल जो रिजल्ट बताना नहीं बल्कि ये बता कि मतलब कैसा रहा माहौल रिजल्ट का नीट के रिजल्ट। मतलब रिजल्ट ऐसा था कि जितना मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे हम उतना आया, लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मेरा क्या किसी का भी ना जितना मार्क्स मतलब आना चाहिए उतना मार्क्स सबका आया, बस रैंक इतना इन्फ्लेशन ज़्यादा है कि किसी को कुछ भी मिलने को उम्मीद नहीं है। जितना यूजुअली मिल जाता था, जितना मार्क्स जितना कट ऑफ जाता था उतना मार्क्स तो इस बार भी आया है, बस लेकिन ज़्यादा लोग का भी आया है। लोग ज़्यादा खुश था कि सबको मिलने वाला है, लेकिन भाई इतना मार्क्स ज़्यादा इतना यूज में आ गया ना क्वांटिटी में, इससे रैंक कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया। रैंक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन्फ्लेट हुआ था। हाँ वही हो गया था ना कि जैसे जो उसका 600 मार्क्स आया तो सोचा होगा कि मिल जाएगा कोई कॉलेज, लेकिन हुआ कि 600 मार्क्स तो उसका आया उतना ही, लेकिन रैंक इतना ज़्यादा आ गया कि कुछ नहीं मिलने के चांस है। रैंक का डिफरेंस 50,000 हो गया है ना। हाँ जैसे क्या 590 पे या कुछ 600 पे ही 600 पे कुछ 23,000 21,000 के आसपास रैंक रहता था ना। इस बार देखो कितना है 80,000 कुछ 80 के आसपास है। तो वही 4 टाइम्स के आसपास रैंक गया है। और देखो नीट और ना दिक्कत ये भी नहीं कि 4 टाइम्स बढ़ रैंक, कभी ना कभी तो अगर होना का पेपर आसान है तो मान लो रैंक चला जाता था, लेकिन ये सडन चेंज हो गया था ना ऐसा कि एक एग्ज़ाम नहीं एक मतलब पिछला ईयर में के कंपैरिजन में एक अचानक ईयर में एक ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। अगर ग्रेजुअली इन्फ्लेट होता ना धीरे धीरे कि मतलब 10,000 इस साल बढ़ा 10,000 अगले साल, जो कि हर एक साल वही बढ़ता है। जो हर साल मतलब बढ़ने का ट्रेंड जो ग्राफ जो होता है वो वैसे ही होता है ना, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली थोड़ा बढ़ता है हर साल कि 5,000 इस साल बढ़ा तो अगले साल 10,000 बढ़ा, फिर 10,000 बढ़ा तो अगला 15 बढ़ा। ये एक बार में जितना सारा रैंक इन्फ्लेट किया ना इसलिए सबका इतना ज़्यादा इसी कारण कि नीट के मतलब रिजल्ट में डाउट है कि स्कैम है कि नहीं है स्कैम। और स्कैम होने का कारण है कि मतलब दोनों नीट रिजल्ट और इलेक्शन रिजल्ट सेम दिन क्यों आना जो उस कि दिन नहीं, और ये भी था कि सेम दिन आया ऊपर से जो कि पहले बोला हुआ था पहले कि से रिजल्ट बाद में आने वाला पहले से है। डिसाइडेड था कि 11 तारीख को नीट का रिजल्ट आने वाला है। 11 एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं, 11 लेकिन 11 कुछ 11 या 11 था 11 ही था। हाँ 11 या 14 था वही ना 14 शायद था 14 था 14 था 14 को पहले से डिसाइडेड था, लेकिन आया कब था 4 को। हाँ 4 को आया। 4 को क्या था कि इलेक्शन का भी रिजल्ट चल रहा है। हम तो भाई इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि हम खुद देख रहे थे कि कौन जीत रहा है क्या हो हम रहा है। हॉस्टल में भी बात कर रहे थे कौन जीतने वाला है, वहाँ पे स्मृति ईरानी हार रही है, हाँ, उसका बात चल रहा था। हमने इतना ट्वीट किए थे उसके बारे में स्मृति ईरानी। और फिर एकाएक हमको कौन किया था, शायद तू ही किया था या कोई और दोस्त के नीट का रिजल्ट आ गया। हम बोले कि अरे ऐसा थोड़ी ना, वो तो 14 को आने वाला है। बोलते नहीं आया है। हम फिर उसको भेजे तो ही मेरा नंबर देख के नंबर हम भी देखे तो सही था। फिर देखे नंबर रैंक देखे 80,000 भाई। OBC भी रैंक 40,000 था तो उसमें भी कुछ मिलने वाला नहीं था। तब से फिर उसके बाद अब पता चलने लगा न्यूज में कि पेपर लीक है ये वो। और पहले लीक हर साल होता था लेकिन ना वो मतलब हेडलाइन में नहीं आता था। इस बार तो इतना
बेसिकली रैंक जितना ज़्यादा बढ़ गया था ना, इसीलिए इतना ना मतलब हेडलाइन पे आ गया, क्योंकि जितना पे एम्स मिलता था ना, जो लो लो ग्रेड का एम्स था ना, 650 के अराउंड मिल जाता था लो ग्रेड एम्स, जैसे एम्स देवघर जो अपना भी झारखंड में, वो मिल जाता था। इस बार उतना पे एमबीबीएस ही नहीं मिलेगा 650 पे। एमबीबीएस 650 में तो मिल ही जाएगा, Almost लेकिन मतलब हाँ है। वो भी मान लो कि तो सब कटअप हो गया जो हाँ कि 650 पे ही मिलेगा, हाँ, उसके नीचे नहीं मिल रहा है। वो जो अच्छा कॉलेज मिलना था वो कटअप हो गया इस बार का। वही ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अरे इतना ज़्यादा रैंक आना। और ऐसा भी ना कि क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ही आसान था, एकदम कि हाँ। एकदम हलवा दे वो दिया तो था। सिंपल पिछले साल जैसे की लास्ट तरह ईयर था था। वैसे ही इस साल भी हाँ। था। कुछ हम लोग पेपर जैसे अगर अगर ये तो जो बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आ आसान गया, था, हाँ। वो तब आवाज़ उठाया जब इतना मतलब रैंक रिजल्ट आ गया उसके बाद। पहले कोई नहीं ना बोला कि पेपर आसान आया, क्योंकि नहीं आया था, जैसा था वैसे ही था। लास्ट ईयर का भी ये क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी लेवल इतना ही था, मॉडरेट था। इस साल ही मॉडरेट था, बहुत ईजी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था। अबे और लेकिन रैंक रैंक इतना ज़्यादा इंप्रेट कर गया, सेम सेम लेवल ऑफ पेपर में। और स्टूडेंट ज़्यादा थोड़ी बढ़ा था भाई, 2 लाख 2.5 लाख बढ़ा था। ऐसा थोड़ी हुआ था कि ड्रास्टिकली बढ़ गया था। ये सब हुआ था, लेकिन पेपर लीक का जब न्यूज आने लगा तो सबसे पहले क्या पटना सवाई माधोपुर में ये सब में तो पता चला था ना ये लीक हो गया है। और ये जो जामनगर जामनगर गुजरात में वहाँ तो न्यूज़पेपर में आया था हाँ उस दिन। कि वो सेंटर जो अलग हाँ, अलग था, सेंटर मतलब सेम सेंटर पे अलग अलग अलग-अलग जगह जगह के था। लोग थे। और ये कोटा जैसा जगह थोड़ी है कि जैसे कोटा का जगह होता है ना कि बाहर से सब लोग पढ़ने आता है वहाँ, तो हम्म। वहाँ अलग स्टेट का बच्चा लोग वहाँ कोटा में एग्जाम लोग देते हैं, जयपुर में देते हैं। हाँ। लेकिन जामनगर थोड़ी है वैसा कोई हब कि वहाँ बच्चा पढ़ने गया, वहाँ पे अलग सेंटर से और उसमें ना एग्जाम एक दिया चीज़ हो। और था कि जो मतलब वहाँ पे ना जामनगर में था कि गुजराती लैंग्वेज में पेपर था सबका। और जिसको गुजराती आता भी नहीं उसका भी पेपर गुजराती लेवल में था। और ये भी था कि लेकिन वो सब न्यूज़ ना छुप गया था, वो सब न्यूज़ निकलने ही नहीं दिया गया। वो सब 4 मई के करीब आ गया था ना, 4-5 मई के। नीट कब था? 5 मई था कि 4 मई था? 4 था तब ना, 1 महीना बाद दिया। 4 मई को था नीट, तो उसी दिन आ गया था ये सब न्यूज़, लेकिन ये सब न्यूज़ छुपा दिया गया था, पता ही नहीं चला। लेकिन पटना 4 मई था तब तो 1 महीना बाद दिया था रिजल्ट, अच्छा, तभी वही ठीक तो है। बात बोल रहा है। अच्छा। हम भी लिखे हो रहे हैं 4 मई। ठीक 4 मई को पेपर लीक हुआ था, मतलब एक दिन पहले लीक हो गया था। हाँ हाँ, अरे चलो हटाओ। जो भी हो 4 मई या 5 मई जो भी हो। और उसके बाद क्या एनटीए, मानो पेपर लीक हो गया था, एनटीए क्या क्या था सो तुमको पता है? क्या? एनटीए बस छुपाने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई कुछ नहीं ऐसा हुआ है, हम बहुत प्रेस्टिजियस हाँ, शुरू में जो नोटिस भी निकाला था ना कि देयर हैज बीन नो सच ऑफ सच मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या ऐसे हाँ। कुछ नोटिस, प्रॉपर नोटिस निकाला था। उसके बाद ना कुछ प्रेस रिलीज, उसके बाद कुछ दिन के बाद एफएक्यूज भी निकाला था कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हाँ। उसमें डाला था कि डिड, खुद ही क्वेश्चन लिखा है कि डिड नीट, मतलब ऐसा कि पेपर लीक 2024 किया, हाँ, ऐसे। पेपर लीक हुआ था। खुद ही आंसर दिया कि नो देयर हैज बीन नॉट सच एनी रिपोर्ट, ओनली इन फ्यू सेंटर्स लाइक ये क्या बोलते हैं सवाई माधोपुर में दिया था कि वहाँ पे कुछ टाइमिंग का इशू हुआ था। टाइमिंग का इशू था। और जो कि बोलते हैं कि वो पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ एक बच्चे के बारे में बस बता रहा था कि जो कि बाहर निकल गया, सेंटर से पहले निकल गया था, लॉटेड टाइम से पहले ही। हाँ, बस वही एडमिट कर रहा था, उसके बाद कुछ नहीं एडमिट कर रहा था। वही ना। आज उस समय देख रहा था एनटीए लगातार प्रेस रिलीज कर रहा था कि अरे हम नहीं गलत है। यूजुअली एनटीए का दरवाजा पर ऐसा क्वेश्चन मारता है, वो आंसर नहीं करता है। इस बार खुद ही बिना क्वेश्चन के आंसर किया जा रहा है। और देखो वो हो गया, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो, हाँ जो खुद आया था, सुबोध हाँ, उसका जब बाद में फिर उसको हटा दिया हटा गया। दिया है। हाँ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था तू देखा है? नहीं उतना ध्यान से उसमें बस इतना था ना कि कुछ भी सवाल होता था बोलते हैं कि हम कमेटी बैठाएंगे, जांच करेंगे। अच्छा, ये भी न्यूज़ था ना, कमेटी की जो हेड था वही उसका कमेटी का एक मेंबर भी था, है ना? हाँ, वही था। फिर उसके बाद हटा भी दिया गया उसको। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि सरकार ने कुछ स्टेप्स ले रहा है, इसलिए इसे दिखाने के लिए था। पर पावर में कभी भी कुछ ना कुछ होगा ही वो। हाँ, पावर में क्या भाई, वो हटा देता है, पकड़ा तो बनता है कोई आईएएस ऑफिसर आ रही ना बाद में। रिजल्ट में जो मतलब एकदम अलग देखने को मिला ना, और साल के यूजुअल जो ट्रेंड चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लगा ना। उसमें जैसे कि 720 उतना बच्चा को आ जाना, तो वो सब ज़्यादा ही नंबर्स में आया था। 67 और बच्चा का 67। हाँ वही 67 बच्चा को AR1 आ जाना, वो पॉसिबल नहीं है। 720 मार्क्स, 720 हर साल 2-3 मैक्सिमम 4 गया, वो 4 गया था। हाँ, पिछला साल एक भी नहीं था। पिछले साल एक भी नहीं था। हाँ, वो भी देखना है ना कि जबकि पेपर सेम था। वही तो मॉडरेट लेवल था, पहले भी मॉडरेट था, इस बार भी मॉडरेट था। और इस बार ये नहीं था कि सिर्फ 720 गलती से 67 लोग का गया। 720 भी है, 615 भी, 710 भी, मतलब बेसिकली जितना मार्क्स आता था ना
सब बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब चीज़ में बढ़ गया। देखा नहीं कुछ 550 स्टूडेंट था 700 में। वो तो था ही। एक एक कोचिंग अनाउंस कर रहा था मेरा 300 बच्चा है, मेरा ये है। और ये तो सही है, ठीक है, लेकिन 8 से 10 बच्चे एक लाइन में बैठा हुआ एक ही सेंटर से, एक ही सेंटर से 6 से 7 बच्चा था, एक ही सेंटर में बैठे बैठे 720 और भी लिया। लॉ में बैठा हुआ था बहुत सारा। चमत्कार हो गया। हाँ। 6-7 बच्चा पूरा कंट्री में नहीं आ रहा था इतना लोग में से, और यहाँ एक सेंटर में से आ रहा है, एक्यूरेसी दिख रहा है। अब पूरा सेंटर, अब उस सेंटर का तो बाद में पता चला ना कि मैनेज था, तो हाँ। वो पकड़ाया भी था उस सेंटर का। हम्म। वो मतलब कहाँ था, हरियाणा का कोई सेंटर था, हाँ। हरियाणा का कोई सेंटर था। और ये सब तो ग्रेस मार्क कभी सुना है, नीट में ग्रेस मार्क मिलते हैं? नीट में कभी ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं गया, ये फर्स्ट टाइम दिया गया। वो भी क्या बोल के दिया गया था, जब पहले तो बताया नहीं कि किस रूल पे दिया जाता है ग्रेस मार्क्स। पहले से कोई नियम नहीं था। कोई रूल था ही नहीं। और या तो होता है ना कि अच्छा ठीक है खुद रूल बना लिया, मान लिया हम लोग को नहीं बताया गया हो, हाँ। खुद दे दिया होगा, लेकिन एक पैरामीटर से ना दिया जाएगा मार्क्स कि इतना टाइम लॉस हुआ है या इतना क्वेश्चन बना है इसका, वैसा कुछ नहीं बताया नहीं, जाता, टाइम डायरेक्ट लॉस, दिया गया। टाइम लॉस में तो टाइम दो उसको भाई। तो वही तो दिक्कत था कि टाइम लॉस को मार्क्स से कंपनसेट हो नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है। आज जैसे मान लो सिंपल, बच्चा बाद में क्या होता है, शुरू में बायो बनाता है, बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बनाता है, उसका भाई पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बचा हुआ, वैसे भी वो गलत करता है, तभी उसको मार्क्स मिल रहा है कंपनसेटरी। वही ना। और जो इसमें ग्रेस मार्क मिलता है तो भाई उस जो एग्जाम होता है उसका अलग अलग पेपर होता है, हाँ, तो वही नॉर्मलाइजेशन के लिए मिलता है ना। ये जो बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करके ग्रेस मार्क दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट का, हाँ हाई कोर्ट का जिसका भी दिया, तो उसका ऑर्डर लेकिन क्लाइंट एग्जाम के लिए था। हाँ। और क्लाइंट एग्जाम था, अब वो एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। नहीं, एक चीज और उसी नोटिस में लिखा हुआ था, दिस रूल इज नॉट फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा। ये भी लिखा हुआ था, तब ना बाद में वो हटाना पड़ा उसको हर हालत में। और एनटीए ना हमेशा हर एक एलिगेशन को डिनाई कर रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम एकदम ऑथराइज अथी है, मतलब संस्था है, इंडिपेंडेंट, हम इतना टेस्ट लेते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यही हमेशा कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ था, प्रेस, उसके बाद भी बहुत सारा एनटीए की तरफ से, फिर एजुकेशन मिनिस्टर हमारे क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान, ये भी 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें साफ साफ डिनाई कर दिए। उससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोला नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई जब सवाल पूछता था ना बोलते नहीं कहा कुछ नहीं हुआ हमारे है, संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। और वो कुछ बोल नहीं गए। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं बोलते हाँ कुछ जगह पे हुआ है। हाँ, लेकिन उसके वो जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था ना कि कुछ जगह में हुआ, उसके पहले भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ, उसमें नहीं माना। उस दिन एक एक चीज पॉइंट डिनाई कर दिए थे कि मेरे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एनटीए बहुत ही लायबल संस्था है, बहुत जिम्मेदार है वगैरह वगैरह, बहुत तारीफ किया गया था। और अगला दिन जब उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि भाई इतना कुछ हुआ है, तुमको एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते तुमको जरा सा भी तुमको भनक नहीं की हुआ है, तब अगला दिन दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उसमें माना गया कि इसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया है, हम कमेटी बैठाएंगे। नहीं, उसको उसमें क्या बोल रहा था मालूम है, कि बस ये गलती बस 1563 बच्चा का है, ग्रेस मार्क का ही बात कर रहा था बस वो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था। और जो एनटीए वाला का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसका क्या निचोड़ था मालूम है, कि चाय पे चर्चा करते हैं ऊपर, बस वही निचोड़ था उसका, कुछ नहीं। और वैसे भी जो 36 कितना स्टूडेंट था, 46 जो भी 1500 लोग था, हाँ, तो जितना भी था ये एग्जैक्ट नंबर्स कभी हो ही नहीं सकता है ना कि इतना ही लोग का टाइम लॉस हुआ हो या इतना ही लोग के साथ कुछ हुआ। नहीं, वो लोग था ना जो मतलब अथी कर दिया, जो लोग कोर्ट में बेसिकली केस किया था, मतलब केस फाइल किया था ना कि मेरा टाइम लॉस हुआ है, हमको दोबारा दिया जाए, तो ये वो लोग था। ऊपर से ये लोग को भी चॉइस दिया गया था कि अगर तुम अपना विदाउट ग्रेस मार्क्स, वो तो बाद में हुआ ना कि हाँ, जब बहुत बाद एग्जाम हुआ था, और उसके बाद हुआ कि अब केस उस हो गया, मतलब लेकिन इतना ही लोग का माना था कि हम ग्रेस मार्किंग दिया है, बेसिकली वही ना हुआ कि इतना ही लोग को ग्रेस मार्किंग मिला है। और उसके बाद हुआ था कि मतलब ये एनबी सर, बीएम सर, ये सब मतलब जो शुरू में तो कर रहे थे ना कि हम बच्चे हैं, हम ही कर रहे हैं जो, लेकिन बीएम सर शुरू से नहीं था, हाँ, देखा जाए तो BM बस बीच में थोड़ा सा ना कमेंट्री कर दिए थे कि लगे स्टूडेंट्स को कि ये भी बोल रहा है, बस नोटिस के लिए, वो दिखाने के लिए, वो कभी इस टॉपिक पे थे नहीं। पीडब्ल्यू से भले पढ़ा या ना हो, लेकिन वो शुरू से अभी तक खड़ा है, अभी तक सच में खड़ा है। पीडब्ल्यू हो गया, फिर और भी जैसे अड्डा 24/7 है, हाँ कर रहे हैं, वो सब भी है, लेकिन मेन हैंडलिंग पीडब्ल्यू ही है, केस वेस सब उसी चालू वही किया था, अभी भी उसी का पिटीशन बना हुआ था सब चीज शुरू में। अभी को तो नहीं पता अभी अब क्या हो रहा है, क्योंकि
उसमें दीपक, लेकिन साई ऐसा दीपक जो है वो हाँ नहीं है, अब हाँ नहीं। हमको याद है कि क्या बोलते हैं पहला कोई पहला हाँ, अभी उसमें में वो था, भी था। उसके बाद अब पता नहीं कहाँ है, क्या वो हो रहा उसमें है। बेसिकली फाइल करता था मैं था को हाँ, मतलब उसके बाद हाँ अब हो सकता है अब कोई किसका चल रहा है वो भी नहीं पता। अब तो बहुत सारा पिटीशन आ गया है इसके लिए। हाँ तो अब तो और बीच में एक और पिटिशन आया था ना वो स्टूडेंट का यूपी की लखनऊ की पता नहीं हाँ कहाँ हाँ, जो की OMR शीट मेरा फटा हुआ वो है। गलत था भाई। हाँ वो फेक न्यूज़ था हाँ, भाई उसका 350 मार्क्स कुछ आ रहा था पता है। अब वो बोले 705 हाँ नंबर आया है हाँ मेरा। खुद 705 का क्लेम की थी। अबे भाई इतना कैसे होता मतलब हमको खुद विश्वास हो गया तो ऐसे बता रही थी ना, जो मेरा हम वो दिखा रहे थे ना प्रूफ, जो ये हमको। हाँ, ये OMR शीट एनटीए मेल किया है जबकि हाँ एनटीए भी खुद बोला हम किसी को मेल नहीं किया इसी फटा OMR शीट पे एनटीए खुद मेल क्यों करेगा। हाँ अगर सच में होता थोड़ी मेल करता। हाँ, रिजल्ट ही नहीं देता भाई उसका, तो फटा हुआ है, हाँ वही ना रिजल्ट नहीं देता तो मेल भी नहीं करता ना, कुछ नहीं करता। उसका मतलब बेसिकली कुछ दिक्कत हुआ होगा सर्वर वर्वर का जिससे सर्वर का नहीं दिक्कत था उसका, तो बल्कि वो अपना एप्लीकेशन नंबर ही गलत डाल रही थी। वही ना उसका रिजल्ट शो नहीं कर रहा होगा इसको लग रहा होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया उसमें उसमें एनटीए खुद केस कर दिया है बाद में। हाँ तो होना भी चाहिए हाँ, उसका वैसे इतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा 350 मार्क्स आएगा 350 बोलेगी 705 705 क्लेम कर रही है बताओ। हाँ ये तो है। आयुषी नाम था सर। अब नाम नहीं, छोड़ो कुछ भी हो। हाँ, और एनबी सर उसके बाद एनबी सर तो भाई इतना कर रहे थे, मतलब कोर्ट में पेटिशन 20,000 बच्चा पेटिशन डाला था उनके साथ, और तो कोर्ट तक गए, ठीक है अच्छा बात है, लेकिन बस वो एक सिंपैथी लेने आए थे बस, और कुछ नहीं। हर एक न्यूज़ चैनल में जाके फेमस हो गए हैं बाद में, हर एक न्यूज़ चैनल में जा रहे थे ना वो, हाँ ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ा लिया, उसके बाद भाग गया। उसके बाद सर ट्वीट करके कि और बहाना ये दिए थे कि कुछ उसमें ऐसा था जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक लगता हमारा ट्विटर चैनल में कुछ भाई लिखा हम होगा। हम ट्वीट किए हैं, हम 100 ट्वीट किए हुए हैं, हमको तो नहीं अभी तक स्ट्राइक आया है ना। अरे वो मतलब गवर्नमेंट का प्रेशर होगा कि तुम लोग इतना आदमी अगर तुम ही लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा तो नहीं, सिर्फ कोटा वाले को क्यों, कोटा वाले ही टीचर ना, बीएम हो हाँ, गया हाँ, या हाँ। फिर एनबी हो गया। तो बीएम को तो शुरू से कोई मतलब नहीं था। बीएम तो छोड़िए, उसको क्या ही बोले, तो ये सब हाँ तोलापन वाला टाइप चीज़ है। वही ना हमको तो वो भी याद है कि जब कोटा में अपना सुसाइड हो रहा था तो उसी का मिनिस्टर मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी याद है बोल रहा था कि ये छोड़िए लड़की उड़की के चक्कर हाँ, ये है। सब फोन में गलती है स्टूडेंट फोन कम चलाएंगे सुसाइड कम होगा फोन में घुसे रहते हैं उनका दिमाग खराब हो गया है। ये खुद एडमिट नहीं कर रहे हैं कि मतलब गलती कोटा क्या का कर इतना रहा बड़ा है। एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग का हब है इसमें इतना गलती हो रहा है क्योंकि भाई बीएम खुद मिला हुआ सरकार से उसको कितना मोटा रेवेन्यू देता होगा रेवेन्यू छोड़ो ब्लैक बेसिकली ब्लैक मनी देता होगा। एटलीस्ट 18% तो रियल जीएसटी दे रहा है, हाँ। और उसके अलावा ब्लैक मनी तो स्पॉन्सर करता ही है ना और गवर्नमेंट कुछ भी हो ये हमारे तरफ से नहीं है। ओम बिरला का प्रेशर मुझे पता ना इस बार कोटा में 35% के आसपास कम एलएन में एडमिशन हुआ जिसके कारण ना 30 से 40% सैलरी काट दिया गया सभी एलएन का स्टाफ का। अभी परसों दिन न्यूज़ देखे हम। हो सकता है, सही है, बच्चा पता को है नहीं जिस- जाना चाहिए कोटा हो। जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे ना उसी हॉस्टल में मेरे यहाँ दोस्त है ना एक, उसका भाई गया है उस हॉस्टल में? हाँ हाँ सुन ना उसका तो घट गया था पैसा, हम मेरे ही समय पता है। हाँ भाई 9,500 में दिया हाँ वो तो हो गया था, हमको ये पता है उस समय। जब ऊपर का भी और नीचे भी याद है नीचे जितना था तो वो लोग भी 14,000 दे रहा था। हाँ अब तो नीचे का बहुत, मेरे समय में 9,000 में मिल रहा वही था। ना तो उसको भी 9,000 मिला है बोला हमको कि 9,000 में मिला अभी भी विदाउट बार्गेनिंग बोला सीधा हम उसको बोल दिए थे भाई दिमाग में डाल दी उसका देखो जहाँ भी जाना वो जगह क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे जगह थे वहाँ सभी हॉस्टल ऑलमोस्ट सब 15 के आसपास था। सही बात है, अच्छा बात है। हमारे 2 दिन में हॉस्टल होने थे सबसे सस्ता हमको वहाँ से कुछ 12-13 का मिला वो भी बहुत गंदा था उसमें। उसमें मतलब क्या बोलते हैं शेयरिंग वाला बाथरूम था रूम भी उतना सही नहीं था तब जाके मिला तो वो उनको 12.5 बता रहा था। तो उसको दिमाग में पहले से फीड कर दिया था ना कि भाई देखो 15 ही मिलेगा सस्ता सस्ता मिलेगा ले लेना अब उसको बोला हुआ 9.5 तुरंत हाँ कर दिया विदाउट एनी बार्गेनिंग। अब देखो एनबी सर, अब ये लोग भाई, अब एनबी सर क्या ट्वीट करने वाला, एनबी या बीएम क्या ट्वीट कर रहा है पता है तुमको? क्या जो बच्चों जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। जब कुछ जैन हाँ, जैन की बात है। हाँ, किसी का है ना गाना कि जो कुछ नहीं बचता है तो सब बन जाते हैं अजीत किसी को रैपर का होगा पता नहीं याद नहीं। हाँ, और उसके बाद ये सब हो गया तो फिर, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ हुआ है इसमें कि इतना दिन चल जाना, ये मतलब नहीं ये न्यूज़ मतलब नीट का स्कैम इतना जो हाईलाइट हो गया ना क्योंकि इसको ना मेन मीडिया पकड़ लिया पहले ना यूट्यूब अपोजिशन भी लगा हुआ है हाँ ना। हाँ इसमें क्योंकि ये इलेक्शन का समय था ना तो इसमें अपोजिशन भी घेरा उसके बाद मेन मीडिया को ना बहुत मसाला मिला इसमें बेसिकली क्योंकि नीट का स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा इसका जो ऑडियंस है ना इसका यूट्यूब का जो कॉलेज का भैया दीदी है ना नहीं, सुनो ना, सुनो ना बताते इसका हैं। ऑडियंस लोग
यही लोग के पास घूमता रहता है हमेशा। नहीं हम लोग तो है ही हाँ 24 लाख बच्चा, हाँ अगर माँ बाप घर में कितना 10 लोग मिनिमम 5 लोग तो होंगे। ऊपर से पेरेंट्स और दादा दादी हाँ। वो सब न्यूज़ ज़्यादा फॉलो करता हाँ, है। वो सब ज़्यादा तो जब follow- यूट्यूब फोन से हट के टीवी पे न्यूज़ आया ना तब ज़्यादा फैला। और अभी तक रिलीवेंट है भाई ये टॉपिक, कुछ ना कुछ एक दो दिन पे हाँ तो ट्रेंड कर ही रहा होगा। रेलेवेंट है, सुप्रीम कोर्ट खुद हियरिंग डेट पे डेट दी जा रहा है अभी रिलेवेंट नहीं, सरकार तो हर एक लेवल में छुपाने की कोशिश कर रहा था ना कि अरे भाई नहीं हुआ है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, 2-4 बच्चे का बात है। अब अंत में तो ये बात हो ही गया ना, 1563 बच्चा पे आ गया, उसका रीनीट भी करवा दिया। हाँ रीनीट हो ही चुका है। हाँ जिसमें 800 कुछ बच्चे दिए। हाँ ये सब क्या ही बोले। उससे कुछ टॉपर्स भी कम हुआ 4 या 5 720 वाला। और ये भी हुआ था ना कि और जहाँ जहाँ बच्चा धरना प्रदर्शन कर रहा था उसको पीट रहे थे बच्चा, मतलब गवर्नमेंट की सरकारी तो पीटेगी, पार्टी रूलिंग पार्टी या जो भी हो। और लेकिन इसमें ये बच्चा बताओ कि कांग्रेस और बाकी सब भी ना बहुत बोला इसके बारे में। हाँ देखा जरूरी है। यहाँ पे पप्पू यादव का हाँ, रील का टी-शर्ट पहन के आ गया वो था। बहुत मस्त था, वो बहुत मस्त था। हालांकि वो तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं सही था भाई, ज्यादा होना जरूरी है भाई। हाँ पर ज़्यादा होगा तो ही बात हाँ, उठेगा। नहीं वो तू देखा तो वीडियो देखा है? हाँ देखे थे, वो उसमें बता भी रहा था कि आप हमको सिखाइएगा ऐसा। नहीं नहीं वो हम बताते हैं, देखो शुरू में क्या हुआ, गया अपना अथी क्या शपथ ग्रहण किया, सही नॉर्मल से, मतलब मैथिली में था, मैथिली में ही लिए थे तो सही था। शर्ट था, उसके अंदर में रीनीट वाला टी शर्ट था। हाँ। और उसके बाद बोले वो पेज में था लिखे जो रीनीट पे ध्यान दिया जाए, बिहार का विशेष राज्य के दर्जा। तो फिर वही ओम बिरला था या कोई और था? नहीं विधानसभा का था ना, तो यहाँ का था। ओम बिरला तो एमपी है, मतलब उसी का लोकसभा। वही का कर रहा था, उसी का लेकिन शपथ वो ग्रहण। लोग ओम बिरला नहीं था उसमें, शायद कोई और ओम बिरला था। नहीं था, कोई और उसको बोला या हाँ। उधर बैठा हुआ जो, तो बोले कि जो ये नहीं बात करना है आप, तो ये फर्क क्या पूरा। पप्पू यादव एमपी के एमएलए है। एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है ना। अच्छा हाँ सही बात है। तो उसी में बोला कि हमको सिखाइएगा आप। हाँ हमको छठा बार बना है। बोले छठा बार बन गया भाई। बिहारी का ये सिंपल होता है कि जब गुस्सा आता है ना तो इंग्लिश निकलता है टूटी फूटी, वही जो यू कुछ करके रह गए। उसके बाद आप हमको सिखाइएगा, छठा बार रहे हैं, 3 बार निर्दलीय है। आप किसी के मतलब अथी पे सहारा पे वोट से बैसाखी पे जीते हैं, हम नहीं जीते हैं। निर्दलीय लड़ाई। हाँ वो सही था भाई, अच्छा सेवेज था, मजा आया देख के जो। हाँ सही है। और उसके बाद एक दिन और वो पार्लियामेंट जब शुरू हुआ ना तो राहुल गांधी इस पे बोलना शुरू किया, ओम बिरला खुद माइक बंद कर दिया था। ये सब तो गलत है ना। जब राहुल गांधी उसके बाद सभ्य तरीका से बोला अगर नहीं हमको बात करने दे रहे हो तो कम से कम एक ऐसा समय निकालो कि हम सब सिर्फ नीट के बारे में बात करें, मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही ना भाई। लेकिन अभी भी डिसीजन मतलब निकल नहीं पा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं सुप्रीम कोर्ट का उस समय नहीं था, उस समय तो हाँ छुट्टी में चल यहाँ रहा अभी है। का बात कर रहे हैं। हाँ अब देखते हैं ना अब क्या होता है। अगला हियरिंग 18 को है। और एक चीज़ और देखा है कि मतलब ये रूलिंग पार्टी है बीजेपी या जो भी रूलिंग पार्टी है वो क्या नैरेटिव सेट कर रहा था उस समय, जब ये मतलब एनटीए बोल दिया कि नहीं कुछ पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उसके बाद जो ये मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहे थे नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या नेगेटिव सेट हुआ जब बोल दिया एजुकेशन मिनिस्टर कि जो मतलब ये हो गया पेपर हाँ लीक हुआ है थोड़ा बहुत पटना उटना में या 15-63 बच्चा को जो, उसके बाद बीजेपी क्या नेगेटिव सेट कर रहा है तुमको पता है? नहीं वो ये कर रहा था कि उसका ट्विटर पे आ रहा था बिहार बीजेपी पे जो लालू जी के बारे में कि चारा घोटाला का बेटा है यही करवाते हैं। कोई एक यादव आ गया ना जो, अच्छा। कोई एक यादव का नाम आया था, वही लौंडा है जिसका 163 नंबर आया, 183 नंबर जिसका नहीं है, जिसको पेपर मिला था। अच्छा फिर भी नहीं कर हाँ पाया। तो उसका कुछ रिलेटिव उसके का वो थोड़ा है यादव जोड़ के जो जोड़ना कि यही करवा रहे हैं, तो ठीक है भाई अगर करवा रहे हैं तो भाई उन पर एक्शन लो ना, तो हमको क्या जानना है। ये बात है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। और एक चीज़ और देखा कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे नहीं ना बोलेंगे, इमेज खराब हो जाएगा। मैं क्या इमेज खराब, बोलना भी जरूरी है ना भाई, कंट्रोवर्शियल का भाई इतना। वो जब फाइनल वर्डिक्ट होगा ना तभी बोलेंगे। तो भाई वो भी अपनी तरफ ही घुमा लेंगे ये हम ही किए हैं सब कुछ, जो भी किए हो। हाँ तो भाई हाँ वो अब नेता है ये तो करना ही है, लेकिन बोलना जरूरी ना भाई, एक तरह से भाई इतना बड़ा स्कैम हो नहीं गया फिर जिसमें। उनका बोलना फिर इन्फ्लुएंसर हो जाएगा कोई चीज़ के चक्कर में। अगर किसी के बारे में बोल देंगे तो फिर दूसरा पोस्ट करेगा। नहीं अगर गलत हुआ है तो बोलना जरूरी है ना भाई। नहीं आप तो पार्टी प्रूफ भी नहीं ना हुआ है तो पार्टी वाला क्यों बोलेगा जब
जब मेट्रो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, शुरू में भले ही ना बोल रहा हूँ। शुरू में ही बोलना चाहिए ना, वैसे तो कुछ में भी नहीं बोलते हैं, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें, छोड़ो। और हाँ, अब तुमको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? जब अगर मतलब अगर लीक सच में है और अगर इतना लीक है कि एनटीए खुद नहीं पता कर पाएगा कि कितना तक लीक हुआ, किस एक्सटेंट तक, कितना स्टूडेंट्स है, तब तो रीनीट ही ऑप्शन बचेगा ना। क्योंकि ऐसे रेक्टिफाई कर पाना जैसे होता है ना कि अगर हम पता कर पाए कितना लोग तक पेपर पहुंचा था या कितना लोग को लीक हुआ है, कितना लोग के पास पहुंचा है, तो उसको कैंसिल कर दिया जाए या हो गया उसको, हाँ वही ना, या क्राइम क्रिमिनल डिफेंस। हाँ तो उसका रिजल्ट हटा के बाकी फिर से री रैंक मतलब जो पब्लिश कर देना है रैंक वो, लेकिन तब पॉसिबल है ना जब आदमी पता पता चले। लगा पाए। एनटी जब पता ही नहीं लगा पाएगा कितना स्टूडेंट तक पहुंचा है, तब तो ये रिजल्ट पूरा गलत हुआ। हालांकि उससे नुकसान नॉर्मल है बच्चा वो लोग का है कि जो जिसका नंबर आ गया है, जिसका ज़्यादा नंबर अपना actual आया है, मेहनत करके पढ़ लिया, हाँ। 640 630 ले आया है, ऐसे 640 में भी कोई मतलब नहीं है। नहीं हम बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल बच्चा का जैसे नीट से पहले जब रिजल्ट आने वाला था तो 630 लाने बच्चा सोच रहा था कि हमको ये कॉलेज लेना है, ये वो कॉलेज लेना है, कॉलेज डिसाइड तो कर रहा था क्योंकि कट ऑफ तो 600 के ऊपर मिल जाता था, तो 630 40 तो कोई अच्छा कॉलेज स्टेट का मिल ही जाता, तो वो तो सोच रहा होगा ना कि हम ये कॉलेज लेते हैं, वो कॉलेज लेते हैं, और पढ़ाई छोड़ चुका था उस समय। क्योंकि अभी भी तो अभी भी देखो ना, जैसे बहुत स्टूडेंट नीट के बाद अपना सब एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, 5 में एग्जाम दिया, जब भी हुआ तो नीट का एग्जाम दिया, फिर छोड़ दिया पढ़ाई, और अब 2 महीना बाद जब बोले कि फिर से रीनीट दो, तो भाई उसका लॉस तो है। तो लॉस है यहाँ से। लेकिन मतलब लेकिन देखो, फिर ये भी है कि लॉस है तो है, लेकिन वो सबके लिए है। हाँ, लेकिन अगर मतलब अगर पेपर लीक हुआ है और रीनीट अगर नहीं होता है, तब तो भाई अनडिजर्विंग लोग को भी सीट मिलने वाला है और डिजर्विंग सब बाहर बैठने वाला है। जिसका मानो मेहनत करके नहीं आता है भाई, जो ड्रॉपर ड्रॉपर रहता है उसको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, वही तो उसका भाई किसी दिन मेहनत करके 600 पार होता है। वही ना, तब भी साला 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हाँ। 5 अटेम्प्ट में जाके 610 20 ले आ पाता है। हाँ, और उसका क्या, उसका तो कुछ नहीं मिल रहा है ना भाई, वही ना, उसको तो कुछ मिलना ही नहीं है। और वो बहुत अलग मेंटल स्टेट में होता है ना, वो हाँ। 5 साल का ड्रॉप लेने के बाद जब 620 ले आया, 610 ले आया, 600 क्रॉस कर गया, उसके बाद वो चैन का नींद सो गया था बेसिकली। अब उसके बाद उसको बोला जाएगा कि पढ़ लो, हाँ, एक बार तब वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कम बैक करना है कि भाई वो उसका तो वैसे ही जिंदगी झंड चल रहा होता है, और एक लगता है कि दुनिया खत्म हो गया ना, उतना पढ़ने के बाद नंबर, एक मेहनत करना तो पड़ता है भाई सच में, उतना नंबर लाने के लिए 600 से नंबर लाने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है भाई। हाँ तो तुमको पता ही होगा, तुम्हारा भी 595 हाँ, आया है। तो वही तो भाई गांड फट जाता है, तब भी भाई कुछ नहीं होता है देश में। ऐसे में भाई कोई फिर 40 लाख में खरीद लेता है पेपर। निशांत के बारे में पता है, निशांत क्या बोल रहा था, 40 लाख में पेपर बिका था तो हाँ तो हमको मतलब डिजर्विंग नहीं समझा कि पूछ ले कि हम पैसा देना चाहते हैं या नहीं। कम से कम पूछ तो लेता हमसे भी कि हम भी पैसा देना चाहते कि वैसे नहीं देते, कोई बात नहीं है। वैसे पूछा तो हमसे भी नहीं था कोई। उस लाइक भी नहीं समझा ना, इसके पास 40 लाख होगा। वो लोग वैसे लेकिन करने चाहिए, वो लोग पता है किस में रहता है कि को जब 50-60 लाख में पेपर खरीद रहा है, उससे एक प्राइवेट कॉलेज का सीट ले लो। लेकिन इंडिया में ये लेकिन सरकारी कॉलेज का वैल्यू है ना, हाँ, तो उसका वही मेंटेलिटी है ना कि मेरा हम पैसा खर्चा करें तो ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन सरकारी वैल्यू कॉलेज थोड़ा में सा चीज लेंगे ना। सरकारी कॉलेज में पढ़े, हाँ, कि उसको लगे कि नहीं ये मेरिट पे गया तो अच्छा पढ़ा है। और वो सब ज़्यादातर डॉक्टर के बेटा ही रहते हैं, जो कि जिसको आसानी से देखो डॉक्टर का बेटा जो रहता है ना, वो लोग को पता रहता है कि पढ़ाई कहाँ कैसा होता है, वो लोग प्राइवेट में ही भेजेगा जो कि डॉक्टर का भेजा था, क्योंकि ना अच्छा प्राइवेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है ना, जिसका फीस 1 करोड़ के आसपास है, जैसे MS रमैया हुआ, DY पाटिल हुआ, क्या बोलते हैं दिल्ली में हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो सब का पढ़ाई ना A ग्रेड पढ़ाई है, बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ, तो वो लोग को देने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मोस्टली लोग ना रईस जो अपर क्लास फैमिली है ना, वो लोग भेजता है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग को पैसा भी हम पढ़ाई पेपर को लिख करवाया, कौन क्वेश्चन करता है। पेपर तो बिहार का जो क्या बोलते हैं जमींदार मेंटेलिटी वाले लोग हैं ना, कि बस पैसा फेंकना लेकिन सरकारी ही पढ़े, वो लोग लिख कर आता है। वो भी हो सकता है। आप पता देखो, कुछ लोग तो पकड़ाए हैं, तो पकड़ा रहा है धीरे धीरे, पकड़ा तो रहा है अभी कल परसों कुछ किंग पिन ऑफ नीट स्कैम ऐसा करके हेडलाइन बन रहा था। रीनीट ही ऑल द ऑप्शन है, अगर सबको अगर इंसाफ मिले, अब मतलब देखा जाए तो अगर अब जो कि लगने का कोई चांस नहीं लग रहा है होगा अभी तक, लग रहा है तुमको? रीनीट होने का चांस कम है।
कम है। पहले तो भाई हम तो पढ़ने लगे थे कि सोचे थे नीट हो जाएगा। वैसे हम तो पढ़ना कभी चालू नहीं किया था, नहीं हम क्योंकि पढ़ने लगे थे। एक बार हम बहुत मेहनत, मतलब यहाँ पे हम एक बेसिक कोर्स कर रहे थे, उसके साथ साथ नीट की तैयारी किया, एकदम ही अपना सारा पोटेंशियल चूस लिए थे उस समय, अपना सारा लगा के, भले ही मेरा 570 के आसपास ही मार्क्स आया, लेकिन वो अपना आउंस ऑफ एवरी मतलब स्ट्रेंथ लगा लिए थे उसमें। उसके बाद हम पढ़ गए हैं कि अब हम नहीं हो रहा था पढ़ाई। नहीं मैं जानता है नीट के रिजल्ट से पहले हम खुश थे बहुत कि जो मेहनत किए हैं इतना अच्छा से, वो सेटिस्फाइड फीलिंग आ रहा हाँ, था। पर इस बार के पेपर देने में ना, जब पेपर दे के आया था ना, तो देखो ऐसे अच्छा लग रहा था थोड़ा। यूजुअली भी 600 कट ऑफ जाता है ना, तो हाँ। मेरा 5 70 80 पे ऐसे भी नहीं मिलता किसी को कॉलेज। हाँ। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मार्क्स आ जाए, हमको गवर्नमेंट बीडीएस मिल जाए, कुछ तो सरकारी मिल रहा है, अच्छा कोर्स, ये होता है ना फील। तो हमको एग्जाम देके आके लग रहा था कि चलो इस बार पेपर थोड़ा ठीक गया है, लेकिन रैंक देख के फिर लगा लास्ट ईयर में तो इतना ही था, भले ही मार्क्स कम हो। मैं तो रैंक अचीव हो गया ना अभी तो भाई यार रैंक एक्सपेक्टेड था ना भाई। रैंक में तो काउंसलिंग होगा, उसी पे ना सीट काउंसलिंग मिलना होगा है। ना, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं ना कुछ। हाँ एक चीज़ और चल रहा है पता है, गवर्नमेंट और आईटी सेल के द्वारा कि नो री नीट, ये ट्रेंड होते रहता है कभी कभार। हम्म। कौन चलवाता है? गवर्नमेंट ही चलवाता होगा ना। नहीं, बेसिकली बहुत मेरे स्टूडेंट भी है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है, वो नहीं चाहता है। इंसान से सही बता रहा है। नहीं भाई वो नहीं चलवाता है, उसको नहीं मतलब है। अब भाई अगर नीट या री नीट का मुद्दा चल रहा है तो वही बच्चा चल रहा है जिसको, भाई कितना बच्चा होगा जिसका 600 नंबर आया हो, 600 करीब आया हो इस बार भी। हाँ, तो 70 75 तो होगा ही ना, तो उतना रैंक तो है। हाँ लेकिन जिसका मतलब नहीं होने वाला था ना, इस नाम पे छुपा हुआ है कि रीनीट होगा रीनीट हाँ, होगा। वो लोग देखो मार्क्स लेवल लोग बोल रहे हैं हो, क्योंकि वो हाँ। लोग का मार्क्स कम था, हाँ। तो वो लोग चाह रहा है कि मतलब 400 चार- 500 मार्क्स पे जो कि पॉसिबल नहीं है हाँ, करना भाई। इतना कम इतना ज़्यादा रैंक हो गया है, हम्म। तो वो चाह रहा है कि कम से कम कुछ Chance बोल मिल जाए। के, कुछ बोल के बस हम लोग सरकार पर डाल जाए कि मेरा गलती था, हाँ। सरकार है गलती था, हम तो मांग ही रहे थे, रीनीट का मिला नहीं हमको, हाँ। हमको ऑप्शन नहीं मिला। ज़्यादातर वो लोग था जो अच्छा स्टूडेंट था, जो पढ़ चुका है, जो ऑनेस्टली नीट के एग्जाम दे दिया है, 600+ ले आया है, वो लोग क्यों चाहेगा कि भाई हम दोबारा एग्जाम दें? हाँ। एक अपना हाँ, वो एक तो है। प्रॉपर वीक मेहनत करके दे चुके हैं हम लोग एग्जाम, तो हम लोग थोड़ी चाहेंगे मान लो फिर और पेपर हार्ड है या हमसे कुछ खराब हो गया, तो भाई उतना अच्छा मार्क्स हम क्यों छोड़ दें? उस पर डाउनग्रेड ही ना हो जाएगा बेसिकली। अपग्रेड होने का चांस होता है, लेकिन डाउनग्रेड का पॉसिबिलिटी तो हमेशा होता है। पेपर एक ही है, वही 3 घंटा है, और सिलेबस उतना सारा है 11 12 का। तो है। ऊपर से तब जब हम अपना पढ़ाई का पीक पे नहीं है, छोड़ चुके हैं पढ़ाई, पढ़ाई तो छोटी और क्वेश्चन तो वैसे ही आना है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन होगा। हार्ड भी हो जाएंगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। हाँ, अगर ये नीट होता है, लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट। हाँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। इंडिया चल ठीक है। अब आगे का इसके बाद क्या हुआ था, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया जब मानने लग गया कि हाँ रीनी मतलब लीक हुआ है पेपर। हाँ, तो बेसिकली उसके बाद ये बताया ना कि हम लोग कुछ नहीं स्पेकुलेट कुछ खुद से नहीं करेंगे, कमेटी कमेटी बैठाएगा, बैठाएंगे। कमेटी जो करेगा वो करेगा, लेकिन आखिरकार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं नहीं नहीं, कमेटी तो बना पहले हाँ। और उसके बाद क्या सीबीआई को दे दिया गया सब हाँ, कुछ। सीबीआई को तो उसको सब, हाँ बेसिकली उसको केस हैंडल करने दे दिया गया कि पता करो कि लीक हुआ है कि नहीं। वो लीक का पता लगा रहा है, अभी भी तो वही कर रहा है ना। वही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हालांकि सीबीआई अपना रिपोर्ट अभी तक दिया भी नहीं है। दिया ही नहीं। हाँ सुप्रीम कोर्ट में भी उसका कुछ हो नहीं रहा है हाँ, अभी तक, जो उसका लास्ट यूज नहीं कर जो रहे। लास्ट हियरिंग हुआ था उसमें बस वो आईटी मद्रास का जो डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट था उससे बस डेटा लेके अच्छा। सबमिट किया गया, और उसमें भी भाई बता दिया गया था कि कुछ नहीं हुआ है, कि ऐसा कुछ मतलब जो मतलब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है हाँ, ट्रेंड। वो trend क्या follow बोला करते हैं। आईआईटी मद्रास की कुछ सिलेबस घटे हैं इसके कारण। उसमें बताया कि 25% सिलेबस घट गया, पर हाँ। 25% थोड़ी घटा था। नहीं घटा है। एक चैप्टर बायो का फिजियोलॉजी का क्या बोलते हैं डाइजेशन वाला घटा था, हाँ। 2 3 क्या बोलते हैं केमिस्ट्री से घटा था, दो और चैप्टर फिजिक्स से तो कुछ ही नहीं घटा था। फिजिक्स से लगभग कुछ नहीं घटा था। हाँ तो एक आध टॉपिक घट टॉपिक गया। एक चैप्टर का टॉपिक हटा हुआ, जैसे हाँ, सेमीकंडक्टर में semiconductor ट्रांजिस्टर हटा दिया, था। थोड़ा थोड़ा हटाया था माइनर। हम्म। ऐसा थोड़ी कहते कि बहुत रेट हटा दिया, बायो से 2 3 चैप्टर मानते हैं हटाया गया था, लेकिन वो 25% थोड़ी एक्यूमुलेट करता है। हम्म। बायो में बहुत सारे चैप्टर है भाई, और भी आसान चैप्टर हटाया जिसका कोई क्वेश्चन भी नहीं आता था। जैसे सबसे आसान चैप्टर तो उससे हटा दिया ना, इंट्रोडक्शन इन। केमिस्ट्री से हटा दिया सबसे आसान चैप्टर। हाँ वो सब तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन का। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में होता है, केमिस्ट्री न्यूडल Polymer, chemistry, लाइफ पॉलीमर्स, ये हटा दिया गया। उसके बाद क्या सॉलिड स्टेट हटा दिया गया, हाँ तो भाई गैसीय स्टेट हटा दिया गया था। अगर टफ आसान- सिलेबस वाला तो आसान- रह ही गया ना। हाँ वही ना, टफ सिर्फ टफ रह गया था, आसान आसान सब हटा दिया गया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब गलत है। आप वो डाटा भी जो आईआईटी मद्रास दे रहा है ना, और वो वैसे कुछ भी डेटा में गलत लग रहा है। डेटा बहुत मैनिपुलेटिव था, उसमें भी क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ था, जो कि भाई कैसे कुछ नहीं हुआ था? पेपर इतना आसान थोड़ी आया था। तो भाई कि कुछ नहीं रैंक रैंक का 50 से 20,000 40 का डिफरेंस कैसे वही है? ना, जो जिसमें जितना जितना पे रैंक 25,000 बनता है, उतना पे 90,000 बना हुआ है सेम। तो ये 75 इतना सारा जो डिफरेंस है 90 - 25,
ये एक बार में ट्रेंड थोड़ी फॉलो कर रहा है, तो अनयूजुअल ट्रेंड है, तो ये तो डेटा एनालिटिक्स को दिखना चाहिए था ना, इसको कैसे बता दिया गया, इसका थोड़ी जस्टिफिकेशन दिया गया। तो लेकिन इस सीबीआई का लगता है सीबीआई जांच में सीबीआई का जांच हो रहा उसी दिन से हम दोबारा पढ़ना बंद कर दिया। क्यों पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमको लगा कि सीबीआई भाई कुछ भी सीबीआई का जांच हो तो बहुत दिन तक चलता है। और हालांकि ये सेंसिटिव मैटर है, सुना थोड़ा सा जल्दी करके, लेकिन वही है कि सीबीआई बोलेगा कि कुछ ही जगह हुआ है, एग्जाम्पल दे देगा पटना का, जामनगर का, बोलेगा कि इतना तक ही हुआ। उसके बाद मामला सब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय ना समर वेकेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पता है तुमको? हाँ। उस समय जो जज थे वो ज़्यादा, मतलब क्या पता, हमको नहीं पता पावर होता है कि नहीं ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर नहीं था उनके पास। पता नहीं उसके बारे में नहीं पता, तो कमेंट नहीं करते हम। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो दे दिए कि 8 जून को जब कोर्ट खुलेगा, 8 जुलाई 8 जुलाई को जब कोर्ट खुलेगा तब हियरिंग होगा। तो 8 जुलाई को क्या हुआ था पता है तुमको? 8 जुलाई को अगर हुआ तो उस दिन ये हो गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, सीजीआई बोल दे पेपर तो लीक हुआ है, अब ये देखना है कि किस लेवल पे लीक हुआ है। हाँ, उस दिन हमको याद आ गया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट बोला था ना कि अगर मतलब ये भी बोला था कि बहुत मास लेवल पे एग्जाम हुआ है, नेट बहुत स्टूडेंट दिया है, इसको दोबारा कराना डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी बोला गया था कि अगर पेपर तो लीक कंफर्म है। हाँ, कि अगर एनटीए लेकिन नहीं बता पा रहा है कितना लोग के साथ गलत हुआ, कितना स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा सा ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, टाइम का हो या पेपर लीक की बात हो, अगर स्टूडेंट अगर एनटीए एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दे पा रहा है, अगर नहीं पता चल पा रहा है कि कितना लोग है, तो रीनिटी ओनली ऑप्शन बचता है, ऐसा बोला गया था। और ऊपर से सीबीआई का रिपोर्ट भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो कि अभी भी नहीं दिया गया है। और एक बात और बोला गया था उसी दिन ये ऑर्डर दिया गया था कि आईआईटी मद्रास को, हाँ, आईआईटी मद्रास नहीं बोला गया था, किसी को बोला गया डाटा एनालाइज कराइए एआई का यूज करके, और बोला गया नेक्स्ट ईयरिंग 11 को होगा, जो कि 11 को हुआ। उस दिन डेटा एनालिटिक्स का रिपोर्ट भी सबमिट हुआ आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसमें बहुत ही क्लियरली बोल दिया गया था कहते कुछ नहीं मिला है। और वो तो हो गया, उस पर नहीं ज़्यादा बात हुआ। उस दिन का ना मेन मुद्दा बना दिया गया क्या कि जो ये टेलीग्राम पे वीडियो लीक है ना पेपर, वो फेक था, वो फेक है। अब भाई अगर फेक है तो भाई उसका क्या जांच है, क्या तू करवा के फेक बोल रहा है? कोई सिर्फ मर्जी से फेक थोड़ी ना बोल देना है, गवर्नमेंट से भी मर्जी से बोल दे रहे हैं ना फेक है, कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सीधे बोल देना फेक है, ये गलत है। लेकिन फिर भी मेन रोल इसमें सीबीआई का ही है, अगर वो बोल देना अभी भी कि लीक हो गया है तो सीधा रीनिटी हो जाएगा, और लेकिन अगर बोल दे कि नहीं सिर्फ पटना या कुछ जगह में लीक हुआ है एकदम क्लियर करके कि हाँ ये सब ठीक है, तब नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट ईयरिंग 18 को है मालूम है? 18 को जाने में कैसे था मालूम है तुमको? जैसे सीजीआई बोले कि अब अगला ईयरिंग होगा मंडे को, तो फिर कुछ और कारण था, तो उसमें जो जज था जो बोला कि हम इस दिन अवेलेबल नहीं है, बोलते वेडनेसडे को होगा, तो फिर सीजीआई बोले वेडनेसडे को कुछ है मतलब हॉलीडे है, तो फिर अब इसके कारण इतना दिन चला गया। और अभी कुछ दिन पहले एनटीए बोल मतलब 11 तारीख को जब हियरिंग था उस दिन बोल रहा था एनटीए कि 3rd वीक ऑफ जुलाई से ये काउंसलिंग चालू करेंगे। हाँ काउंसलिंग 6 को चालू होने वाला था। हम लोग तो बात भी किए थे ना कि काउंसलिंग करेंगे चाहे मिले चाहे नहीं मिले, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कैसे होता है। अब पता चला हम सच में वेट कर रहे थे काउंसलिंग अगर हो जाए, वैसे तो था भी नहीं हो, लेकिन कर रहे थे कि अगर आ जाए, लेकिन अभी तक नोटिस निकाला है एमसीसी की जो काउंसलिंग इस दिन से होगा स्टार्ट? नहीं कुछ भी रेगुलरिटी चल रहा है, कुछ भी पता नहीं कहाँ चल रहा है। वैसे भी वो लोग भी रुका हुआ है ना अभी केस का हियरिंग के कारण। केस का हियरिंग में जब क्लियर हो जाएगा सब चीज़ कि हुआ था लीक नहीं हुआ था, नीट एग्जाम पहले होगा दोबारा कि नहीं वो तो पता चला है, उसके बाद ना होगा काउंसलिंग। और रीनीट जो हुआ था जिसमें 800 कुछ बच्चे नहीं दिए थे 1563 में, उसमें उसके बाद कितना रैंक का डिफरेंस आया पता है तुमको? हाँ, ओवरऑल जनरल में 40 का रैंक, 20 के आसपास, और कैटेगरी में 5-6 उससे क्या ही होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अगर 1563 के अगर पीछे होता तब भी कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा ना रैंक डिफरेंस है। तो जो जहाँ जिसका 50,000 आना चाहिए वहाँ उसका 1,20,000 आ रहा है, और उसको फिर 1,20,000 से सुधार 1,19,000 कर दे रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब देखो अब सब तो लगा हुआ है अभी तक भी, लेकिन बहुत स्टूडेंट जो 620 630 लाया था ना दोबारा कोचिंग में एडमिशन ले चुका है। हाँ वो तो सही बात, लेना ही पड़ेगा भाई, इतना पे आगे छोड़ क्योंकि उम्मीद नहीं ना अभी भी कि सही है, वो लोग टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, जब दोबारा इसका एक ही ड्रॉप हुआ या अपीयरिंग है तो वो लोग तुरंत जाके सही भी किया कि जब तक कुछ क्लियर नहीं है तो ले ले। वैसे भी वो लोगों को ज़्यादा फीस लगता नहीं है, सब कोचिंग वाला 600 ऊपर तो भाई 75% 90% ऑफ कर देता है, आकाश वाला तो फ्री पढ़ा देगा। पता नहीं, लेकिन अब मन नहीं करता है ना पढ़ने का। तुम्हारा बात नहीं, जिन बाकी सब स्टूडेंट का बात कर रहा है, फिर इसका 620 था ना, जिसको था कि अब लग रहा है कि अभी कुछ नहीं होगा, होना तो है नहीं, सीधा अगले साल का तैयारी करता है, लोग ले भी चुका एडमिशन।
देखो अब तो सब सुप्रीम कोर्ट पे है, सीबीआई पे है, क्या होता है। हाँ, अब नेक्स्ट हियरिंग 18 को देखते हैं, उसके बाद होगा तो फिर से वीडियो बना देंगे। रिजल्ट क्या रहा? हाँ एक हमारा रिजल्ट कैसा रहा था और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्या रिजल्ट हुआ। हाँ। पर मतलब सही है, अभी तक इतना टॉपिक रिलीवेंट, लेकिन और एग्जाम का भाई एक दिन में कैंसिल हो जा रहा है, नीट क्यों नहीं कैंसिल हुआ? नहीं तो यूजीसी नेट तो डार्क वेब पे पूरे का पेपर ही लीक था, वो तो मास लेवल लीक हो गया था, उसी डे पता चल गया था। इसका क्या है कि ये लोग कुछ दलाल वलाल से बीच में कुछ निकाला गया, ये लोग का पता लगाना मुश्किल है ना। उसका क्या था कि सीधा सीधा पूरा पेपर ही फोटो ही डार्क वेब का था, तो वो ज़्यादा रिलेवेंटली क्लियर था, इसीलिए कैंसिल कर दिया गया। वो तो तुम सीधा गूगल पर सर्च मारता पेपर मिल जाता, वैसा था, इसीलिए। हमको लगता है कि वो लोग सीनियर है, हम लोग जूनियर है, इसलिए करता है ऐसे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, इतना ज़्यादा कोई टॉपिक कौन सा ही सारा चला था, इतना कोई मुद्दा नहीं ना चलता है इतना। इतना कहाँ चलता है? कितना नया नया मुद्दा है भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, तो फिर इलेक्शन का इतना पार्लियामेंट में वगैरह में हो गया। आधार का तो दिल्ली न्यूज़ चैनल तो तब तक न्यूज़ चलाता जब तक उसको टीआरपी मिलता है। तो देखो नीट ऐसा है कि उसमें बहुत स्टूडेंट है, 24 लाख स्टूडेंट ही है। ट्वीट पे ट्रेंडिंग नंबर पे रहता है। उसके बाद उसका पेरेंट्स मतलब जो भी आस पड़ोस वो लोग का जो नीट के बारे में जानता है, बहुत लोग है, 50 लाख लोग तो होगा ही मिनिमम बता रहा है। तो ज़्यादा भी होगा। उतना लोग से अगर 10% लोग भी देख रहे हैं न्यूज़ चैनल, तो बहुत टीआरपी है उसके लिए। और न्यूज़ वाला भाई लोग कुछ भी चला लेता है, कुछ भी, ये तो फिर भी रिलेवेंट टॉपिक है थोड़ा। वो लोग तो कुछ भी चला देगा, गधे ने मारा किसी को धक्का, वो भी चला देगा। नहीं, उसमें तो ये भी चलता है कि सीरियल में ना, हाँ, इसने उसको मार दिया, हाँ। इसकी डालने से वो भाग गई, सास बहू में तलवार, हाँ। कुछ भी चल जाता है। तो ये तो रिलेवेंट टॉपिक और उस पर बेसिकली टीआरपी भी मिल रहा है, इसलिए चला रहा है। तो हम लोग का फायदा है उसमें ना, कम से कम न्यूज़, कम से कम मेन बात तो हो रहा है, स्ट्रीम मीडिया पे कम से कम अभी तक अवेलेबल है। हाँ, जो नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो पहले से ही कर ही रहे थे, जो सही लोग हैं तो कर ही रहे हैं। और अब देखो क्या होता है, आगे देखते हैं। खत्म करें? करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग शेयर कीजिए, अगर नीट एस्पिरेंट हो पक्का शेयर करो। और होप कुछ हो अच्छा हम सब के लिए, होप फॉर बेस्ट। और दिस इज़ फॉर दिस एपिसोड, सी यू सून, बाय बाय।